We are going to discuss about the instantaneous velocity of a body that is executing simple harmonic motion. In the previous lecture, we have derived the expression to find the instantaneous displacement of the vibrating body that is moving along circular path, and the motion of its projection is simple harmonic motion. Now we will derive the expression of instantaneous velocity, that is, we can calculate the velocity of the vibrating body that is executing simple harmonic motion at any instant of time by using this relation. So for this we consider a body that is moving along circular path, and whenever a body moves along circular path, then its linear velocity is always along the tangent. So that is also known as tangential velocity. So we consider that a point P, a point mass M, is moving along circular path. The velocity of point at any instant t will be directed along the tangent to the circle at P, and its magnitude will be Vp is equal to x naught omega, where x naught is the radius of the circle. We already discussed about the relation between linear and angular velocity, that is V is equal to r omega. So this is the relation V is equal to r omega, and r is replaced by x naught, that is the amplitude of the body. As the motion of projection n on the diameter dE is due to the motion of P point on the circle, therefore the velocity of n is equal to component of velocity Vp in the direction parallel to diameter dE. ये हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे तो उसका प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे अलोंग द डायमीटर डी, तो इसकी मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो फिर वेलोसिटी हम लेंगे यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसका भी वो कंपोनेंट लेंगे जो कि डायमीटर डी के अलोंग है। अब देखिए, हमने ये कह रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन थी बॉडी की O1, आफ्टर सम टाइम ये मूव करके चला गया पॉइंट P पे, और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी थीटा होगा, और इस P पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी लें तो दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, VP वेक्टर से शो किया है इसको। अब ये देखें, ये जो VP वेक्टर है ये रेडियस के साथ टोटल एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। ये टोटल एंगल है 90 का। इसमें से हम थीटा एंगल निकाल दें तो जो बाकी एंगल बचता है वो क्या बचता है, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है कि पी एन जो यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की है, इसके साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है। कैसे, ये देखें, ये टोटल एंगल है 90 का, जो कि पी वेक्टर का टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ बन रहा है, वो है 90। ये एंगल क्या है, ये हमें यहाँ पे नोन है थीटा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो बाकी बचेगा, टोटल 90 है, उसमें से थीटा निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर हमने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। वो प्रोजेक्शन जो है उसका एक्स कंपोनेंट क्या कहलाएगा। अब वीपी को जब हम प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हम क्या लेते हैं, वीपी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वीपी साइन थीटा। तो वीपी कॉस थीटा जो है, यहाँ पे देखें, जो वीपी कॉस थीटा है वो अब थीटा की बजाय एंगल क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, वीपी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वर्टिकल क्या होगा, वीपी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। So here we have written these two components, Vp sin of 90 minus theta and Vp cos of 90 minus theta. अब Vp cos 90 minus theta जो है ये डायमीटर की डायरेक्शन में नहीं है। डायमीटर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, Vp sin थीटा, सॉरी Vp sin of 90 minus theta। तो इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि सिर्फ कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करें, मैं ये आपको बताती हूँ, इसको नोट डाउन कर लें बेशक। कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, कि अगर एक एंगल हो अल्फ़ा और दूसरा एंगल हो हमारे पास बीटा,
तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की जगह क्या है, 90 एंगल है और बीटा की जगह क्या है, थीटा एंगल है। तो हमें पता है साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है साइन 90 माइनस कॉस थीटा वाला फैक्टर जो है हमारे पास वो बचेगा। जो दूसरा फैक्टर है कॉस 90 साइन थीटा, वो फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। या अगर आपको वो फार्मूला याद ना भी रहे ट्रिग्नोमेट्री का, तो सिंपली आप इतना याद रख लें कि जब भी 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और कॉज चेंज हो जाएगा साइन में। ये सिंपल मेथड है याद रखने का, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। सो वी पी साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, वी पी कॉज थीटा में, और वी पी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा वी पी साइन थीटा में। Here the component Vp sine of 90 minus theta is parallel to diameter dE, so the magnitude of velocity of n is v is equal to Vp sine of 90 minus theta। इसका मतलब क्या है कि velocity का जो horizontal component है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो मेन रोल कौन सा कंपोनेंट प्ले कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वही वेलोसिटी के इक्वल लेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। सो v विल बी इक्वल टू वी पी कॉस थीटा एंड वी पी हमने शुरू में देखा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फार्मूला हमने यूज़ किया था। तो वी पी किसके इक्वल था हमारे पास, एक्स नॉट ओमेगा, और कॉस थीटा को हम कॉज ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ये है रिलेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने का। अब यहाँ पे जो ये है कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इस फिगर से। देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ पी एन, यहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में देखें ओ पी और एन जो ट्राइंगल है इसमें 90 का एंगल बन रहा है एन पे और थीटा एंगल बन रहा है पी पे। तो बेस इसकी क्या है, पी एन या एन पी इसकी बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल है, एन पी ओवर ओ पी। अब देखिए फिगर में हमें पता है ओ पी किसके इक्वल है, एक्स नॉट के, और एन का भी पता है ये एक्स के इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ से एन पी नोन नहीं है। तो अब हमने फाइंड करना है एन पी। किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसे हम मसला फिसागोरस कहते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लें हम, तो इसमें बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस यानी एन पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ओ एन का स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। हमें एन पी फाइंड करना है तो इसको इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे, ओ एन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा ये। ओ पी हमें पता है किसके इक्वल है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ओ पी हमें नॉन है एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है एम्पलीट्यूड के, और ओ एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एन पी की, तो वो क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय ओ पी, हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी हमारे पास आ गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ये जो इक्वेशन 2 हमने डिराइव की थी इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी। अब नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो वी विल बी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट विल बी कैंसल्ड आउट, so v will be equal to omega under root x naught square minus x square. This is the expression to calculate instantaneous velocity of a body that is executing simple harmonic motion. अब हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। एक बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा होता है, जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस टर्निंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो।
जैसे कि अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकें तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस आने लगता है तो उस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे अब देखें, अगर हम एक बॉडी लें, सिंपल पेंडुलम ले लें या मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लें जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपने उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके ले गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो वापस आएगा मीन की तरफ, दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा, इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है। हर दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जब वो वापस आने लगेगा, यानी जब डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, यानी उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी मिनिमम। यानी मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम है तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, यानी मीन पोजीशन पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? The velocity of the point n or the body executing simple harmonic motion is maximum when x equal to 0, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। That is at mean position, x को हम 0 पुट करेंगे, so v maximum will be equal to v naught a equal to omega into x naught। v naught से रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को और ये ओमेगा x naught के इक्वल होती है। मिनिमम वेलोसिटी क्या कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड के। x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यानी ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि एक बॉडी जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे, और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को तो हमने डिस्कस कर लिया, डायरेक्शन इसकी क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, 0 से 90 एंगल तक बॉडी किधर जा रहा है? इसका प्रोजेक्शन O से D की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। फिर 90 से 180 एंगल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी की भी क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। इसी तरह 180 से 270 एंगल पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है O से E की तरफ डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लॉन्ग ही होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। नेक्स्ट 270 से 360 एंगल तक डिस्प्लेसमेंट यानी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है E टू O, तो फिर इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगी? अपवर्ड होगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसके साथ ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से साथ साथ प्रिपेयर करते जाए।